आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुस्कान केशरी दूरदर्शन मुजफ्फरपुर केंद्र के युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नाट्य कला क्षेत्र में उभरते युवा कार्यक्रम के परिचर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है मुजफ्फरपुर के दो नाट्यकर्मी और यूथ आइकन डॉक्टर सुमन वृक्ष जी, जो नाट्य कला के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हैं और साथ ही विगत कई वर्षों से अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं और ये नाट्य के माध्यम से बच्चों को भी सिखाते हैं और उनके अंदर की प्रतिभा को जानते हैं। इसके साथ ही हमारी दूसरी नाट्यकर्मी हैं अनुप्रिया जी, जो नाट्य कला के माध्यम से पूरे देश भर में अपनी एक पहचान बनाई है। इसके साथ ही इस आधुनिक दुनिया में यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को उनकी प्रतिभा कैसे उभारना चाहिए इसके लिए जागरूक करते रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के युवा विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या हो खेलकूद की, सोशल मीडिया हो या हो नाट्य कला क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डॉक्टर सुमन वृक्ष से जानते हैं कि नाट्य कला का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। धन्यवाद मुस्कान जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपको नाटक के विषय में समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। आज से 200 ईसा पूर्व जब आप जाते हैं तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना की है, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। और उनके द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र के रूप में है, पंचम वेद के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि मैं नाट्य का छात्र हूँ, नाटक से मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा। तो उसमें भरत नाट्य शास्त्र से ही मैंने पढ़ाई किया है। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का जो बताया गया चीज़ें हैं वो 4 वेदों से लिया गया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों से कुछ न कुछ लेकर एक पंचम वेद की रचना हुई, जिसको हम लोग नाट्य शास्त्र जानते हैं। अच्छा। और ये 200 ईसा पूर्व, आप समझिए 2000 से भी ज़्यादा हो गया। उस समय एक मनोरंजन के तौर पर मतलब ये लिखा गया और उसको नाट्य के रूप में प्रस्तुति दी गई उस समय। फिर ये समय बदलता गया और आज का जो समय है, और कुछ साल पहले चले जाए, आज से मतलब 2 दशक 3 दशक पहले चले जाए, और आज देखते हैं नाटक का प्रारूप बहुत बदल गया है। बिल्कुल। नाटक का मेन उद्देश्य ही है समाज में एक नया क्रांति लाना, एक परिवर्तन लाना, जिसके माध्यम से समाज में एक नया परिवर्तन आता है। लोग सीखते हैं इसके माध्यम से कि नहीं, अगर हम गलत हैं तो क्या सही हो सकता है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यही है कि नाटक के माध्यम से एक मैसेज देना समाज को। बिल्कुल। तो आप इस क्षेत्र में कैसे प्रवेश किए? देखिए, शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, आफ्टर मैं इंटर के बाद, वैसे तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही रहा है। अच्छा। मैं शुरू से ही फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करता था और बहुत फिल्में देखता था। इसके कारण मेरा इंटरेस्ट उसके प्रति, अभिनय के प्रति रुझान हुआ और मैं मिमिक्री भी करता था। अच्छा। कोई एक्टर को देखकर उसको मिमिक्री करना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। फिर जब मैं मुजफ्फरपुर आया, चूंकि मेरी जन्मभूमि पटना रही है। अच्छा। और कर्मभूमि मुजफ्फरपुर। अच्छा। तो जब मैं मुजफ्फरपुर में अपने फ्रेंड्स से जुड़ा, वो नाटक करते थे, तो वो उनको मैं हमेशा जिद करता था कि मुझे भी ले चलो नाट्य मंडली में, मैं भी करना चाहता हूँ अभिनय। तो एक दिन वो मुझे ले गए और मुझे मौका मिला उस संस्था के साथ काम करने का। तो आप देखोगे 2008 की बात है ये, उस पीरियड में लगभग 5 साल तक मैंने नुक्कड़ नाटक शुरुआत में किया। अच्छा। नुक्कड़ नाटक एक सशक्त माध्यम है डायरेक्ट समाज से रिलेट करने का, डायरेक्ट हम मैसेज पास आउट करते हैं। और मैंने लगभग उन दिनों 5 सालों में 1000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। फिर कारवा बढ़ता गया, समय बीतता गया, तो मैंने मंचीय नाटक भी शुरू किया। कई संस्थाओं के साथ जुड़कर मैंने अभिनय किया है और दर्जनों मैंने मतलब मौका मिला मुझे नाटक करने का, अलग अलग नाटकों के माध्यम से, अलग अलग भाषाओं में। तो ये इंटरेस्ट बढ़ा, फिर वो इंटरेस्ट फिर कई मौके मिले। आज दूरदर्शन में आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, दूरदर्शन के साथ भी 1 दर्जन से ज़्यादा मौका मुझे मिला है समाज के मतलब कुरीतियों को दिखाने का, फिर शॉर्ट फिल्मों के द्वारा। तो ये रुचि रही। यानी कि आज के युवा को अपने अंदर की प्रतिभा को खुद पहचानना होगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो चलिए अनुप्रिया जी, आप बताइए, आप इस क्षेत्र में कैसे प्रवेश की? मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले इस क्षेत्र में, बचपन से मेरी रुचि रही है। जब मैं छोटी थी तो मैं टीवी देखा करती थी। अच्छा। और टीवी देखकर मैं सोचती थी कि वहाँ जो कलाकार गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो क्या मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ।
अच्छा। तो मैं ये बचपन से सोचती थी, और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो जागता गया। और मैंने डांस किया स्कूल में, फिर गाना गाया। उसके बाद मैं अभिनय के क्षेत्र में, मेरी एक शिक्षक थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें अब्दुल कलाम का रोल निभाना है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, और मुझे उस समय अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं था कि मैं इस रोल को कर सकती हूँ या कर पाऊँगी नहीं। लेकिन जब वो नाटक की प्रस्तुति हो गई और मैडम ने आके मुझे गले लगाया और काफ़ी प्रशंसा की, तो मुझे उस वक्त लगा कि नहीं, मुझे नाटक के क्षेत्र में भी अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। तो मैं नाटक में इस माध्यम से, सबसे पहले मेरा कदम था स्कूल के थ्रू ही मैं अब्दुल कलाम जी के रोल से नाटक के क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ। अच्छा, एक प्रशंसा जब किसी भी युवा को मिलता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो उस क्षेत्र में लगातार कार्य करता है। तो जैसा कि सुमन जी आपने बताया कि आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच जाते हैं, तो आपका कैसा रिस्पांस आपको देखने को मिला जब भी आप नुक्कड़ नाटक करते हैं लोगों के बीच में? तो देखिए, नाटक का एक सशक्त माध्यम है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का एक इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे समाज में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हैं वैसे लोगों के साथ जो मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं। आम जन की ये भाषा है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक में आप पूरे समाज में जो हो रही कुरीतियां हैं उनको आप दिखाते हैं और आवाज बनकर लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक तो एकदम शुरू से ही है, शुरुआत ही हुआ है नुक्कड़ नाटक से, और हर जगह शुरुआत लोग नुक्कड़ नाटक से ही करते हैं। हाँ, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो भी कुरीतियाँ हो रही हैं हमारे समाज में, उसको हम लोग दर्शाते हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, जैसा कि आपने बताया। तो अनुप्रिया जी, जैसा कि कहते हैं कि लड़कियों को कुछ भी करना हो, किसी भी क्षेत्र में जाना हो, तो आप अपने परिवार से, समाज से लड़ना पड़ता है। तो आप नाट्य क्षेत्र में गई, तो फिर कैसे आप संघर्ष की? तो अपने संघर्ष की कुछ कहानी बताएं। इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही हूँ क्योंकि मेरे पापा ने और मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं रहती। क्योंकि बाकियों की फैमिली में होता है, बाकियों नहीं मतलब ज़्यादातर फैमिलीज़ में होता है क्या कि अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा एक दायरा है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस क्षेत्र में आने के बाद ये देख पाई हूँ कि नहीं, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, आप करोगे तो आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट करते हो तो आपके बच्चे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी आगे जा सकते हैं। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज बहुत अच्छा कर रही हूँ। मुझे नाटक के माध्यम से लोगों को अपना मैसेज देने में काफ़ी सहूलियत मिलती है कि कैसे लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, हर क्षेत्र में उन्हें अपना नाम कमाना चाहिए, क्योंकि आज देखा जाए तो लड़के और लड़कियों में कोई भी कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों ही एक समान हैं। जी, तो मैं कहना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगी कि आप आएँ और नाटक के क्षेत्र में अपना नाम कमाएं, नाम बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लड़का लड़की है ही नहीं, आपको बस अपनी प्रतिभा को जानना है। जिस दिन आप अपने अंदर की प्रतिभा को जान जाते हैं तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो आपके परिवार हो, समाज हो, कोई भी। बस आपको अपने प्रतिभा को समझना है। तो आप तो नाट्यकर्मी हैं, तो बताइए एक अभिनेता का क्या उद्देश्य होता है जब वो नाटक करता है मंच पर? देखिए, सबसे पहले दो बातें, आपका जो क्वेश्चन है कि एक अभिनेता का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। जब हम शुरुआती दौर अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं और आते हैं किसी से भी इंस्पायर्ड होकर, वो कोई एक्टर को देखकर या किसी अभिनेता को देखकर, और पहले हमारा एंट्री होता है नाटक में। तो जब एक अभिनेता अभिनय कर रहा होता है तो उसका उद्देश्य एक ही होता है। आज जब देखेंगे नाटक शुद्ध रूप से अगर जो लोग करते हैं तो वो नाटक ही करते हैं, लेकिन आज के टाइम में नाटक एक माध्यम है सशक्त फिल्मों की ओर जाने का। हाँ। तो जब आप फिल्मों में करियर बनाते हैं तो उसका एक प्रारूप बड़ा होता है, क्योंकि उसमें लाइमलाइट है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लेकिन नाटक में भी सेम है। मैं ये कहता हूँ कि नाटक जो करते हैं वो आज देखो फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग हैं जो बड़े एक्टर, जिनको आप बोलते हो अच्छा अभिनेता, वो कहीं ना कहीं नाटक के माध्यम से ही निकले हैं। NSD बड़ा एक संस्थान है जहाँ से आप सीख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ाई कर कर आप अलग अलग क्षेत्रों में नाटक के माध्यम से फिल्म भी कर सकते हैं। तो एक अभिनेता का उद्देश्य ही होता है कि हम समाज में मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ एक अपना अहमियत, जो आप कहते हो अभिनेता के तौर पर, एक छाप छोड़े कि नहीं वो एक एक्टर है। जो पंकज त्रिपाठी कितना अच्छा करता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कितना अच्छा करते हैं, वो तमाम कैरेक्टर से आप प्रभावित होती है। तो सबका एक ख्वाहिश होता है कि मैं भी अच्छा काम करूं और एक नाम करूं।
बिल्कुल। तो हम आपके बात से तो बिल्कुल सहमत रखते हैं। तो हम अनु जी से जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि एक अभिनेता जब भी किसी अभिनय को करता है तो वो अपने जीवन को भूल कर उस अभिनय में पूरा घुल मिल जाता है और उसको बहुत ही बखूबी निभाता है। तो एक अभिनेता किसी भी अभिनय को करने से पहले क्या सोचता है और उस अभिनय को कैसे अपने अंदर ढालता है? देखिए, एक अभिनेता जब स्टेज पे आता है या फिर किसी कैरेक्टर को जीना चाहता है तो पहले उसे उस कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ता है। बिल्कुल। कि इस कैरेक्टर का सोच क्या होगा, वो किस हाल में रहा होगा, या उसकी सोच उस वक्त की क्या होगी, या फिर उसकी स्थिति उस वक्त की क्या होगी। तो डिपेंड करता है कैरेक्टर पे कि आपको क्या कैरेक्टर मिला है। फिर आपको उस कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आपको उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। फिर आप स्टेज पे भूल जाओ कि आप क्या हो नहीं हो, आपको सिर्फ वो कैरेक्टर दिखता है और अपने आप में दिखता है। आप इतने घुल मिल जाते हो कि आपको अपने स्टेज पे आप नहीं दिखते हो, वो कैरेक्टर दिखता है। बिल्कुल। तो किसी भी अभिनय को करने के लिए सबसे पहले उस अभिनय से, जिसका भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करें, उनके जीवनी के बारे में जानें और फिर प्रस्तुति करें। जब आप अच्छी प्रस्तुति करेंगे तो आपको प्रशंसा होगी आपकी, और जब आपकी प्रशंसा होगी तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका स्तर भी बढ़ेगा। तो सुमन जी, आप तो बच्चों के बीच में रहते हैं और कई कार्यशाला में जाते हैं, तो इस नाट्य कार्यशाला से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले कि मैं तो एक ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने पढ़ाई की है, इसका विधिवत शिक्षा ली है जी। तो मैं तो ट्रेंड हूँ, मैं जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है आज के टाइम में मैं जहाँ भी जाता हूँ, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उन छात्रों को जब मैं ट्रेन करता हूँ वर्कशॉप के द्वारा, अभिनय के कार्यशाला के द्वारा या नाट्य कार्यशाला के द्वारा, तो उससे उनको क्या फ़ायदा मिलता है। तो मैं तो प्रोफेशनल हूँ, लेकिन बट वो प्रोफेशनल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मैं जो कार्यशाला ले रहा हूँ उसके बलबूते वो आगे एक एक्टर बन जाए, नहीं। उद्देश्य हमारा ये होता है वो जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो जॉब में हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या स्पोर्ट्स में जाए, लेकिन इस कार्यशाला के दौरान जो प्रोसेस होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव उन छात्रों पे पड़ता है। वो कैसे? तो जब मैंने पढ़ाई के दौरान जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें उन्होंने अभिनय के 4 प्रकार बताए, जिसको बोलते हैं आंगिक अभिनय, वाचिक, आहार और सात्विक। ये 4 प्रकार है और इसी 4 प्रकार को मैं कार्यशाला में पूरे प्रोसेस के तहत वो मैं करता हूँ, चाहे वो 1 सप्ताह का कार्यशाला हो चाहे 10 दिनों में। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि ये आंगिक क्या है, वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, वाचिक क्या है, ये कैसे प्रभाव डालता है, सात्विक क्या है, ये कैसे प्रभाव डालता है, या आहार्य क्या है। तो आप एक तुलना करें, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, एज ए अभिनेता मैं हूँ और आप एज ए एंकर हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अभिनय कर रही हैं। बिल्कुल। आज मतलब कोई भी एक जॉब में भी है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो भी एक अभिनेता ही है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को पूरा तैयार करता है और लोगों के बीच में वो प्रेजेंटेशन दे रहा है और उससे वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। चाहे वो कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, आप देखिए कितनी अच्छी बातें करता है, उससे लोग कैसे प्रभावित होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभिनय ही है, लेकिन हम प्रोफेशनल तौर पे करते हैं। तो जब हम छात्रों को कार्यशाला देते हैं इन 4 चीज़ों में, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। कैसे? वो कैसे बोलचाल कैसे कर सकता है, वो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे हो सकता है, वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और सबसे खास बात, हम उन छात्रों में सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अच्छा। जैसे आप अच्छा जब तक सोचेंगे नहीं, जो अच्छा सोच नहीं सकता है वो जीवन में अच्छा कर नहीं सकता। तो नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नाटक के माध्यम से बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर वो डेवलपमेंट लाया जाए, तो वो छात्र अपने जीवन में जो चाहता है वो उस चीज़ को अचीव कर सकता है। तो मेरा हमेशा पिछले विगत 12 वर्षों से 13 वर्षों से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ और इंडिविजुअल लेवल से भी करता हूँ और उन छात्रों के बीच में जाकर ही करता हूँ। तो सब लोग प्रभावित भी हैं और चाहते हैं कि नहीं ऐसा करे, और मेरा उद्देश्य ही है कि मैं उन छात्रों को ट्रीट आगे तक करता रहूँ। अच्छा, मतलब इस कार्यशाला से बच्चों पे काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है और बच्चों को भी ये पता चलता है कि उन्हें कब, कहाँ, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। तो इन कार्यशाला से बच्चों को बहुत ही लाभ मिल रहा है, युवाओं को लाभ मिल रहा है, और शायद इससे ही वो अपनी प्रतिभा को जान रहे हैं और उसको निखार भी रहे हैं और अपनी प्रतिभा के माध्यम से अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। बिल्कुल। तो अनु जी, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है और आजकल हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, रील्स बना रहे हैं, है ना? तो क्या लगता है कि अभी के जो युवा जिस हिसाब से रील बना रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या वो जमीनी स्तर पे वैसा ही प्रस्तुति कर पाएंगे मंच पे जैसा वो रील पे कर पाते हैं? जी नहीं। अगर जमीनी स्तर की आप बात करती हैं तो जमीनी स्तर से मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो मैं भी सोशल मीडिया
सोशल मीडिया पे मैं हूँ, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मैंने अभिनय सीखा है जी, स्टेज परफॉर्मेंस दिया है, नुक्कड़ किया है काफ़ी सारा, तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो कहना ये चाहूँगी कि अभी रील्स क्या है, बच्चे कुछ डायलॉग्स ले रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, ऐसे ही निकल जा रहे हैं, या फिर कुछ लिपसिंग ही कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभिनय में आते हो, बारीकी से आप उस चीज़ को समझते हो, उसकी शिक्षा लेते हो, तो आप शायद उससे भी काफ़ी बेहतर कर सकते हो और कहीं ना कहीं एक लेवल पे जा सकते हो। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप अगर उसको और ज्यादा निखारना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन जमीनी स्तर पर भी प्रस्तुति देनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। जी जी। तो हम सुमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे युवा सीखना चाहते हैं कि वो कैसे नाट्य कला क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे वो अभिनय करे, तो वो कैसे सीख सकते हैं, खुद में वो कैसे प्रयास कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा इस पे। आज के यूथ बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, मतलब वो किसी को देखकर कि नहीं ये क्षेत्र में नाम कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाटक में अगर आना है, आपको करियर बनाना है, तो आप भूल जाइए कि आप आए, छलांग मारे और तुरंत आप हिट नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसमें समय देना पड़ेगा। हालांकि हर चीज में समय देना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही देना पड़ता है। इसमें ये तय सीमा नहीं है कि आप कब आप क्लिक कर जाओगे, कब अपना नाम बना पाओगे। संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका लक्ष्य अगर है क्लियर कि आप जीवन में अच्छा करना चाहते हो, नाटक के माध्यम से एक अच्छा अभिनेता बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ये जो मैंने अपने जीवन में सीखा है गलतियों से, कि शुरुआती दौर में जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, मैं चाहता हूँ आज के यूथ को ना हो। वो अगर आ रहे इसमें करियर बनाने तो अच्छी संस्था को पकड़े। मतलब इस देश भर में बहुत अच्छे संस्थान है जहाँ से नाटक की पढ़ाई होती है, अभिनय की पढ़ाई होती है। आप वहाँ पहले चूज करें, रिसर्च करें और उस जगह पे जाए, उसकी पढ़ाई करें विधिवत। और जितना पढ़ाई करेंगे वही आपके जीवन में काम आने वाला है। वही नाटक और अभिनय आप सशक्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होता अभिनय। अभिनय एक ट्रेनिंग जरूर है, लेकिन अभिनय एक अच्छा अभिनेता, जैसा कि अनुप्रिया जी ने बताया, कि वो खुद से बनता है। वो खुद के प्रयासों से, खुद के अभ्यासों से बन सकता है। वो खुद तैयार करेगा कि नहीं मुझे क्या करना है। कोई गाइडेंस दे सकता है अभिनेता के तौर पे, ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन उसका ऑपरेशन वो खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी अभ्यास का बात चल रहा है कि युवाओं को अभ्यास करना होगा, क्योंकि युवा आजकल बहुत जल्दी भटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, लेकिन वो फिर वहां से भटक के फिर दूसरे क्षेत्र में चलने लगते हैं। तो शायद इसलिए वो अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो अनु जी, आपने मंच पे भी प्रस्तुति दी, अभी सोशल मीडिया पे भी लगातार काम कर रही हैं, तो आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहती हैं, वो कैसे अभ्यास करें? मेरा सलाह यही होगा युवाओं से कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और बारीकी से सीखें कि चीज़ें कैसे डेवलप की जाती हैं, कैसे आप किसी भी अभिनय को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो ऑन स्टेज। क्योंकि रील और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। स्टेज पे जो आप परफॉर्म करते हो और आप जो रील शूट करते हो, रील में क्या है ना, आपको कोई गाना मिल गया या फिर आपको कोई डायलॉग मिल गया, तो आपने 15 सेकंड में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में भी अगर आप कर रहे हो तो आधे घंटे में आप करके निकल लेते हो। लेकिन स्टेज पे क्या होता है, नुक्कड़ में क्या होता है कि आपको कम से कम 1 महीने 3 महीने किसी एक चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, रोज़ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एक प्ले अच्छे से हो पाता है और आप किसी के जीवन को जी सकते हो अच्छे से। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है, आए 15 सेकंड में करके निकल गए, तो आप उससे अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे। और अगर आप इस क्षेत्र में आके इस चीज़ की शिक्षा लोगे, अच्छे से ग्रहण करोगे उसको, तो आप काफ़ी बेस्ट कर सकते हो। और बिल्कुल ऑन स्पॉट जनता का भी रिस्पांस मिलता है, बिल्कुल। तो उससे भी आप बहुत लोगों को कनेक्ट कर पाते हो अपने आप से। और रील्स में वैसा नहीं होता है, रील्स में स्क्रॉल भी कर देते हैं ना लोग। जैसे कि अगर आपको पसंद नहीं आया, स्क्रॉल कर दिया। और इसमें क्या होता है, स्टेज पे क्या होता है ना, आप पब्लिक को अपने आप से कनेक्ट करते हो। उतनी देर पब्लिक आपका वेट करती है, वो कनेक्ट हो जाती है और उतनी देर बैठकर इत्मीनान से आपका परफॉर्मेंस देखती है। हाँ बिल्कुल, ये तो हम लोग को देखने को मिलता है कि जब आप ऑन स्टेज काम करते हैं तो आपको भी पता चलता है कि आप किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितने लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन वो चीज़ आपको सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सुमन जी, कि आजकल के गार्जियन सोचते हैं कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब क्षेत्र में क्या है, तो आप बताइए हमारे गार्जियंस को, हमारे दर्शकों को, कि नाट्य क्षेत्र में भी आज के युवा अपना करियर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये आप बताएं। देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में अगर देखें तो हर गार्जियन चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या जिस प्रोफेशन में वो है इवन वही बने। हाँ। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं।
वो कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कला का एक अलग अलग माध्यम हो सकता है, लेकिन मैं बात करूंगा नाटक की। एक अभिनेता के तौर पे वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो संघर्ष है। पेरेंट को भी समझना पड़ेगा कि अगर मेरा बच्चा अगर जाना चाह रहा है तो पहले उससे इंटरेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए। अगर तुम इसमें जाना चाहते हो तो कितना समय देना सही रहेगा, या तुम हवाई में बातें कर रहे हो। अगर दोनों की ट्यूनिंग मिलती है तो प्रमोट करना चाहिए। ऐसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन पेरेंट को कि अपने बच्चों को समझें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ नहीं सकते। जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिला है आगे बढ़े, उनके गार्जियन ने या तो सपोर्ट किया है, या तो कोई गार्जियन सपोर्ट नहीं किया, वो अपने बलबूते आगे बढ़े और अपना नाम किए हैं। तो सबसे पहले तो गार्जियन को समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से इस तरीके की फील्ड है, जॉब है, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का जॉब है। हाँ, ये सर्टेन नहीं है, पेरेंट को नहीं दिखता है कि सैलरी बेस्ड हो गया, कि हर महीने एक सैलरी है कंपनी के जैसा, या जॉब की तरह। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पहचान है, नाम है, शोहरत है और पैसे बहुत हैं। तो पैसे ये एक बार महीने में नहीं आता है, आने को पूरे साल का एक बार में पैसे आ सकते हैं। तो इसका एक थोड़ा सा तो डिफरेंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे दर्शक है, आप अपने बच्चे के प्रतिभा को समझे, उसे जाने, और उसे जो भी जिस भी क्षेत्र में जाना है उसे आप है ना थोड़ा सहयोग करें, सपोर्ट करें, उसके बारे में जाने, उन्हें बताएं, ताकि वो अपना लक्ष्य तय कर सके और वो जिस तरह से भी आगे बढ़ना चाहे आप अच्छे से सपोर्ट करें, तभी तो वो अपनी पहचान बना सकता है। तो अनु जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन से रुझान था जी, और आपने बहुत सारे अभिनय भी किए, तो कोई ऐसा अभिनय जो आपका बहुत ही पसंदीदा हो, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हो? जी, एक प्ले है मूर्तिकार, जिसमें मैंने नीलू का कैरेक्टर किया था। तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा पब्लिक का रिस्पांस मिला था, क्योंकि लोगों के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी मैंने उस कैरेक्टर को जिया था। अच्छा जी, और मैं लोगों को कनेक्ट कर पाई थी उस कैरेक्टर के थ्रू। तो मुझे वो प्ले हमेशा याद रहता है, और मैं वो प्ले जब भी मुझे मतलब मिलेगा कि हाँ मौका मिले कि मैं उस प्ले को कर पाऊँ, तो मैं दौड़ी दौड़ी चली जाऊँ। अच्छा, इतना लगाव हो जाता है जब आप कोई भी अभिनय को करते हैं तब? जी, तो हम जानना चाहेंगे कि नाट्य कला क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? किनको देखकर आप हमेशा मंच पर प्रस्तुति देते हैं? देखिए, जैसा कि सवाल आपका है, किनको देखकर नहीं, मेरी जैसे शुरुआत में मैंने बोला कि मुझे अभिनय से रुचि आई। अभिनय मतलब फिल्म देखकर मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, और अभी तक ये रहा है कि मैं फिल्मों में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, कि अभी के दौर में मैं निरंतर नाटक के लिए ही काम करना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी में जाकर, उनके वर्ग में जाकर, इसलिए मैंने जॉब नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मास लेवल पे मैं काम करूँ, लोगों के बीच में जाकर करूँ। तो मेरे प्रेरणा स्रोत की बात बोले तो मेरे सभी गुरु हैं, जिनसे भी मैंने अभी तक सीखा है। मैं एक का नाम लूँ तो मुझे अपराध हो सकता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। नेशनल लेवल के भी मेरे गुरु हैं, और लोकल मतलब जो मैं अपने यहाँ मुजफ्फरपुर से सब लोग के साथ मैंने काम किया, और सब मेरे गुरु हैं। मैंने सबसे सीखा है, और सीख कर ही यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ मैं। बिल्कुल, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिससे भी आपने थोड़ा भी सीखा वो आपके गुरु है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और आपके प्रतिभा को निखार रहे हैं। तो अनु जी, जब आप पहली बार मंच पर गई तो आपको अंदर से क्या कभी घबराहट हुई, या आपका मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था? कैसा एक्सपीरियंस था जब आप पहली बार प्रस्तुति दे रही थी? तो जी देखिए, जब पहली बार आप लाइफ में पहली बार आप किसी भी मंच पे चढ़ने वाले होते हो, हाँ, तो थोड़ा ना थोड़ा डर सबके अंदर होता है कि क्या मैं अपने 100% दे पाऊंगा, मतलब मैं उस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाऊंगा, क्या पब्लिक मुझे सपोर्ट करेगी, पब्लिक मुझे पसंद करेगी। तो ये हेजिटेशन सबके अंदर होता है, और मेरे अंदर भी था। अच्छा। लेकिन मैंने जैसे जैसे काम करते गई और जैसे जैसे रिस्पांस मिलता गया, तो कहीं ना कहीं आज वो डर नहीं है। अच्छा। आज मैं अगर स्टेज पे चढ़ती हूँ तो बेझिझक चढ़ती हूँ, और ये सब शायद पब्लिक के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि अगर आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो आपका ये हेजिटेशन, झिझक जो भी है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो पब्लिक भी बहुत मायने रखती है हम कलाकारों के लिए। अच्छा, तो मतलब अगर पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है और नेक्स्ट लेवल पे जाता है, आप लोग नेक्स्ट शो करते हैं, आपका उतना ही मनोबल बढ़ता है जी। तो आज के दर्शकों ने हमारे मुजफ्फरपुर के 2 नाट्यकर्मी के माध्यम से जाना कि नाट्य कला क्षेत्र भी एक बहुत ही वृहद क्षेत्र है, जहाँ पे आप अपना नाम बना सकते हैं, अपनी प्रतिभा की अच्छी से प्रस्तुति दे सकते हैं, अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। आप सभी को मेरा नमस्कार।